पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना जब उसने रिंकू को तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। सही बात। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा। ये लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है। ने 9 विकेट लिया यार, वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा है। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है। यकीन करें कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ तो हुआ क्या है। काफी एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हम पाकिस्तानियों को हराने के बाद टीम इंडिया ने सेलिब्रेट तक नहीं किया। भाई साहिबजादा फरहान को आउट करने के बाद हार्दिक पांड्या ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, उस पैन के टके की तरफ देखा ही नहीं। आउट हो गया तो जाए बाहर में जाए, घंटे का किंग आउट हो रहा है और जो है वो भाई अक्षर पटेल कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। ईशान किशन 50 कर रहा है, कोई खास जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है। उसके बाद आप जो है वो देखें सलमान अली आगा का हवा में कैच गया, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। मैच विनर मोहम्मद नवाज आता है, आउट होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। एट द एंड पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल हारने की कगार के ऊपर पहुंची हुई है और हार भी जाती है, लेकिन सेलिब्रेशन कोई नहीं है। यानी कि इतनी को इंसल्ट है ये अपने आप में। अगर आप इसको महसूस करके देखें ना, अगर आपके अंदर, जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। अब वीडियो देखो ना जरा, तो फिर मैं बताता हूं कि कैसे हो सकता है और कैसे हुआ है। एक्शन का रिएक्शन ठुकम ठुकाई हुई है, जरा देखे। सबसे पहले जरा वीडियो ये देखे ना जरा, साहिबजादा फरहान, हरामजादा फरहान साहब की तरह। तब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 155 रन अकेले। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं भाईजान ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। मैं बताता हूं जरा, क्योंकि अब मैं बजाने लगा हूं तुझे। तू जो कह रहा था ना, अच्छा इधर नहीं, मैंने रुकना। अब जरा ना मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान, जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं, जरा 2 मिनट लगा के। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटी है ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50 बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं। इस इवेंट के 3 मैचेस हुए जो टीम ने पहले बैटिंग की वो इजीली जीता। आपने फिर उससे भी नहीं सीखा, फिर अपने मैचेस से भी नहीं सीखा, जो पहले नेदरलैंड से आपका राना साहब का कैच ड्रॉप ना होता तो आज आप काले इवेंट से बाहर थे। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये कि आपका 75% आपको स्टैट्स बताते हैं कि जो टीम पहले प्रीमियर लीग में खेलती है वो जीतती है। आपने उनकी भी नहीं मानी। हम तो कल भी इससे शोज कर करके थक गए हैं कि हमारे कोच को पिच रीड करनी नहीं आती। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फैसला सही था। और कल सलमान भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था ना, तो उनसे मैंने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि इरफान साहब जब आपने एशिया कप में उनसे ये सवाल किया था ना, मैंने कोच से क्वेश्चन किया इंडिया से हारने के बाद कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफा मैं लाइफ में देख रहा हूँ कि स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते, तो कहते जरूरत ही नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर क्रिकेट की किसी को अलिफ बे मालूम है, एबीसी जानता है, वो कहेगा अगर ये बंदा आपका कोच है तो तुसी इंडिया की तुसी किसी को भी हारो, जरूरत ही नहीं है। मैं इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ कोच साहब की, ताजा तरीन वो रिवील की है सिकंदर बख्श साहब ने। क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा है कि ये बात खुद मुझे कोच ने कही है कि
फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अगो करना सही। प्रोग्राम और है जरूरत। इनको बुला सकते हैं हम जरा, इनको ये हैसी भाई को? हाँ वो तो बार बार बुला लो, यहाँ तो नहीं बाहर मिले। मेरे ख्याल से एक आना दफा जरूरी बाहर है मिले हैसी मनो। भाई का। हाँ, मतलब जो बंदा कहता है कि आप देखिए दो तीन चीजें, हाँ एक वो कहता है कि जहां हम जाते हैं मुझे मुश्किल कंडीशन दे दी जाती है, हाँ जी अच्छा। कितनी बड़ी ज्यादती है। तो वो अगर आप वहाँ खिलाने चाहिए थे आपको वही जो कमजोर टीमें हैं, हाँ तो जी। आपने एक बड़ी टीम दे दी, ये हाँ जी। गलत किया। गलत उन्होंने बहुत पहले गलत लड़के किया। ले आए दूसरा वो अब। कह रहा बहुत है गलत। कि वो इसलिए जीत गए हैं कि उनकी पार्टनरशिप्स लग गई। हाँ तो कैसे लोग लगी? कर्ण की ऐसी हाँ खेड़नी ऐसी ना। खेलने आए थे ना। तीसरी चीज वो कहता है कि जी पिच बड़ी मुश्किल थी, यानी ये ऐसी बात है कि आप वो अगली टीम कहीं और है, हमारी टीम कहीं और है। नहीं उससे सोने पे सुहागा मोहसिन भाई, हाँ। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कहा कि 2-3 जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि सारी दुनिया ने कहा स्लो पिच है हाँ जी। तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। कहता हमारा डिसीजन ठीक था। हाँ, वो कह रहा Exact- वही तो मैंने कहता बात ठीक की, है, अभी भी उसके- बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं वो मानने को तैयार ही नहीं है, इतना We ठीक were है। right. तीसरी We चीज were वो right. ये देखे कि जो अभी इन्होंने बात की है कि वो इन्होंने सवाल किया है कि जी आप हमारे प्लेयर्स जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा जी वो ऑफ द पिच रीड करना। हाँ, ऑफ द जरूरत पिच ही जो नहीं है कि गेंद गिरेगा आपसे पूछेगा भाईजान मैं टर्न होने लगा हूँ, इजाजत है? बिल्लियों वाला रिएक्शन टाइम है ना उनका। तो दोस्तों मैं आज की ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और उनके क्रिकेट फैंस और उनके यूट्यूबर्स जो क्रिकेट को लेकर बात करते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, उनसे आज एक बात कहना चाहता हूं कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान को हराया ग्राउंड के अंदर, आपने किसी सिंगल प्लेयर का इंडिया से किसी का सेलिब्रेशन देखा? सूर्य कुमार यादव बड़ा जो है रिलैक्स होकर आए, उन्होंने हार्दिक पांड्या की आई थिंक आखिरी बॉल थी जो बोल्ड किया था उस्मान को, वो आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाया और कहा कि वेल डन भाई। और ऐसे ही आराम से, ना कोई जंपिंग, ना कोई डांसिंग, ना कोई बड़ी बातें, ना कोई भागना, ना कोई बैट फेंकना, ना कोई ग्लव्स उतार के फेंकना, एकदम इजी तरीके से रिलैक्स होकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाते हैं और कहते हैं कि वेल डन। उसके बाद सारे प्लेयर आते हैं और बड़ा आराम से जो है बिना हैंडशेक किए हुए पाकिस्तान के साथ वापस निकल जाते हैं। ये होती है टीम, और यही बड़ी टीमों की खासियत यही होती है। जब टीमें बड़ी होती है, जब प्लेयर्स बड़े होते हैं, जब सामने टीम उनको बिल्कुल छोटी दिखे और इनको पता चले कि सामने टीम हमसे जीतने के लायक नहीं है, तो वहां पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करता और फिर लोग जो है आराम से टीम निकल के बाहर आ जाते। एक तो वो चीज है कि फैंस खुशी मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट को वार बना दिया है, इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं और हारने के बाद फिर रोते हैं। यही बातें चल रही है, काफी सब कुछ चल रहा है। अभी ना कल जिससे कहता ना कुछ प्लेयर्स रह गए थे जिनकी हमने जिससे कहता ना सही तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को बयान नहीं किया था। इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। इंडिया वर्सेस कह रहा हूँ, अब इंडिया दिमाग में ऐसा चढ़ गया है ना, उन्होंने जो हमारे साथ किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक और आउट हो गया, ऊपर भी गया, लंका कमबैक कर गया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है, लेकिन जो इंडिया ने कल किया, इंडिया ने एक तरह से पाकिस्तानी टीम की इज्जत ही लूट ली है। यकीन करें कि बेचारे ना घर के रहे हैं ना जिसको कहते हैं ना उधर के रहे हैं। अब तो कोई ये भी नहीं कह रहा ट्वीट करके यार इनको बैक करो, ये परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अभी तक ऐसे हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए आपने, माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट वो बना लेना जाके साहबजादा फरहान उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला है उन्होंने? तो मतलब यार इन्हें नहीं आता, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहां गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने? क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाएं। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी के अकेले बाबर आजम भाई। वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर? किस काम का है? अभी क्या ना साहबजादा को आप कह सकते हो, ना आप साइम को कह सकते हो, ना आप आगा को कह सकते हो, ना आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? अशरफ को एज बैट्समैन खिला रहे उसको। साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले। वो तो बस जो करा ले एज वो आया था, चाहे बैटिंग कर ले तो बैटर न्यूजीलैंड की सोच आ गई ना कि इसको ऑलराउंडर बना दो। सही बात है, बना दिया, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा, आधा बटेर। सबसे ज्यादा समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में है, जिस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेले हैं ना, उन्हें चूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्की वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई। तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में।
शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल हैं, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तुम? कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। और टीम इंडिया ने जब से पाकिस्तान को ठोका है ना T20 वर्ल्ड कप में, अब पाकिस्तानी यहाँ तक बोल रहे हैं कि भाई टीम इंडिया हमारी मैच तो हमको हराई है, हमारी और भी ज्यादा बेइज्जती की है सेलिब्रेट ना कर कर। आपने देखा होगा टीम इंडिया ने जब मैच जीत दिया पाकिस्तान से तो कोई खुशी नहीं मनाई, बिल्कुल भी। आपने देखा होगा खिलाड़ियों ने खुशियां नहीं मनाई। अब पाकिस्तानियों को ये बात रास नहीं आ रही कि टीम इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का मीडिया और शोएब अख्तर, वसीम अकरम, कई लोगों ने ये बयान दिए हैं कि टीम इंडिया ने हमारी इतनी बेइज्जती की है। क्योंकि आपने देखा होगा मैच के दौरान तिलक वर्मा, रिंकू सिंह जैसे गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई, ये हमारी बेइज्जती है। शोएब अख्तर बोल रहा है कि पता नहीं हमको इंडिया क्या समझ रहा है, हमारे सामने ऐसे बॉलर करा रहा है जिन्होंने कभी गेंदबाजी नहीं की। भाई जब तुम्हारी बैटिंग ही ऐसी है तो क्या करें? हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर है वही तुमको आउट कर दे रहे हैं। तिलक वर्मा ही विकेट ले जा रहा है। और आपने देखा होगा साहबजादा फरहान आउट हुआ था, हार्दिक पांड्या ने इसको गेंद की थी, मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था हार्दिक पांड्या ने। एक तरीके से साहबजादा फरहान की निगाहों में निगाह डालने के लिए आगे चल पड़े थे, अब वो चुपचाप निकल पड़ा था। मतलब इतनी बेइज्जती हुई है ना इस मैच में इनकी। 61 रन से इस मैच को हारे जरूर है लेकिन बेइज्जती भी बहुत हुई है इनकी। क्योंकि टीम इंडिया ने इस मैच को जिस तरीके से खेला है ना, मतलब इतनी शांति से, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। अब पाकिस्तानियों को ये कहना है कि टीम इंडिया का जिम्बाब्वे, नामीबिया इन टीमों से खेलती है तो खुशी मनाती है, और हमारी इतनी बेइज्जती कर रही है कि पार्ट टाइम बॉलरों से गेंदबाजी करा रही है। मतलब पाकिस्तानी भाई इस हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से बोल रहे हैं कि हार तो हमें बहुत मिली है टीम इंडिया से, लेकिन इस बार जो इन्होंने हराया ना, हमें बेइज्जत किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।